हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JDS संस्कृत अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ करने जा रहे हैं फॉर आर्मी पब्लिक स्कूल्स ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 2022 के लिए, जहां पे आपको मैं PIT, TGT और PGT के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवाऊंगा, जहां से 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं फ्रेंड, टीचिंग से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो आज के सीरीज़ से मैं फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं कवर करवाऊँगा RTA राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो शिक्षा के अधिकार के अधिनियम से दोस्तों जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 से 6 क्वेश्चंस, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी यहाँ से टोटल 8 क्वेश्चंस बनने वाले हैं। जो ये पूरा पार्ट है जिसमें आपका RTA कवर है, NCF कवर है फ्रेंड, और NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी कवर होने वाला है। तो इन तीनों टॉपिक को मिला के NCF, RTA और न्यू एजुकेशन पॉलिसी टोटल मिला के 8 क्वेश्चन बनने वाले। मैं आपको एक बार सिलेबस भी दिखा दूँगा। सो इस वीडियो को अच्छे से करके जाइएगा, ताकि आपके जो 8 मार्क्स से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप आराम से यहाँ पे सिक्योर कर सकें। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, अगर आपको APSC स्कूल में क्रैक करना आपको एग्जाम, तो आपको 50% तो लाना होगा। तो आपको सारा कंटेंट ना पढ़िए, क्योंकि सिलेबस दोस्तों बहुत वास्ट है, तो आपको सारा सिलेबस कवर करना इम्पॉसिबल है। बट एक स्पेसिफिक टॉपिक अगर आप करके जाते हैं स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, तो आप आराम से क्रैक कर जाएंगे इस एग्ज़ाम को। तो जहाँ स्कोरिंग पोर्शन है वो सारा मैं आपको यहाँ पे कवर करवा दूँगा, चाहे वो PRT के लिए हो, चाहे TGT के लिए हो, चाहे PGT के लिए, तो ताकि आप एटलीस्ट जो क्वालिफाई मार्क्स है वो तो सिक्योर कर ही ले। तो आज के टॉपिक में RTA स्टार्ट करने वाले हैं। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। सो ये है आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का ब्लूप्रिंट क्वेश्चन का, कि कहाँ से कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे आप आएंगे सेक्शन बी में देखिए, सेक्शन बी पेडागोजी और कैरिकुलम और एजुकेशन पॉलिसी मैटर की बात करें तो टोटल यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन बनने वाले हैं। और आपका पेडागोजी और मेडिकल स्टेज में से 8 क्वेश्चन आएंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी में से, इंक्लूसिव एजुकेशन में से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, और देखो राइट टू एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और NCF, यहाँ से दोस्तों आपको टोटल 8 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो RTA की वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, NEP 2020 की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, और अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो आपको NEP पढ़ने की दोबारा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी फ्रेंड। बाकी NCF की वीडियो मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूँगा। तो NEP की वीडियो जिन्होंने ना देखा हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके NEP की वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्लियर है फ्रेंड? सो आई होप आपको समझ में आ गया हो आपको किस तरीके से अपने आप को तैयार करना है एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। RTA के बारे में पढ़ते हैं पहले, उसके बाद उसके टॉप 10 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस भी करूँगा। उसके बाद टोटल 50 क्वेश्चन जो मैं लेके आऊँगा RTA एग्ज़ाम से रिलेटेड। सो RTA एक्ट के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, इन 50 क्वेश्चन में से आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है क्या। तो ये था शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्ता प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। तो राइट टू एजुकेशन बेसिकली क्या है फ्रेंड, 16 to 14 ईयर के एज ग्रुप के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। इसके अलावा यह अधिनियम मूलतः वर्ष 2005 के शिक्षा के अधिकार विधेयक का संशोधित रूप है। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये जो ये आपका ये एक्ट आया 2009 का राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये जो आपका 2005 में पहला एक्ट था शिक्षा का अधिकार, इसी में अमेंड किया गया, और वर्ष 2002 में अमेंडमेंट किया गया था। कौन से नंबर का अमेंडमेंट था ये? तो 86 संशोधन था, और ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल नंबर कौन सा था? तो 21A। और कौन से पार्ट में रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन के? तो 3rd पार्ट था आपका, फंडामेंटल राइट्स का ही एक पार्ट है, जिसमें 21A के पार्ट में से रखा गया, जिसमें आपको क्या कहा गया कि 6 to 14 ईयर के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना क्या उनके राइट्स हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया, और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। तो ध्यान रखिएगा, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पास हुआ पहले, फिर इसके बाद 1 अप्रैल 2010 में पूरे देश में क्या हुआ फ्रेंड, ये लागू हो गया। तो ये था आपका बेसिक्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द राइट टू एजुकेशन 2009। तो मेनली क्वेश्चन आपको यही से देखने को मिल जाते हैं, बट आपको मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। अब बात करते हैं शिक्षा का अधिकार के अधिनियम का महत्व की इम्पोर्टेंस क्या है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा के आयु के अनुसार अधिक समझातीय है।
इसमें 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा देने पर जोर दिया गया। इससे इस आयु वर्ग के बच्चों का भविष्य क्या हो जाए, उज्जवल हो जाए। इसके अलावा किसी प्रजातांत्रिक देश में शिक्षित नागरिक का बड़ा महत्व होता है। शिक्षा द्वारा ही आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर स्तर पर जनशक्ति का विकास होता है। यानी दोस्तों कह रहा है कि भाई एजुकेशन क्या एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी अगर कंट्री को डेवलप करना है तो। शिक्षा के अधिकार पर ही अनुसंधान और विकास को बल मिलता है। इस तरह शिक्षा वर्तमान ही नहीं भविष्य के लिए निर्माण के लिए भी क्या रहता है, अनुपम साधन है। तो शिक्षा का एक साधन है अच्छे भविष्य का निर्माण करने के लिए। इन सब दृष्टिकोणों से भी शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का महत्व स्पष्ट हो जाता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो हमारा राइट टू एजुकेशन है यानी शिक्षा है वो क्या है, एक मौलिक अधिकार होना चाहिए, यानी फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए। शिक्षा ही मनुष्य को विश्व के अन्य प्राणियों से अलग कर उन्हें श्रेष्ठ एवं सामाजिक प्राणी के रूप में जीवन जीने के काबिल बनाती है। इसके अलावा वे न केवल समाज और बल्कि पूरे देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। शिक्षा के इन्हीं महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने सबके लिए शिक्षा को अनिवार्य करने के उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित करने का एक प्रशंसनीय कार्य किया है। इस कड़ी में सर्व शिक्षा अभियान को भी इसका सहयोगी बनाना निस्संदेह अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध होगा। तो आपको पता है दोस्तों इस कड़ी को जोड़ने के लिए सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया गया था। इस अधिनियम का सर्वाधिक लाभ श्रमिक के बच्चे, बाल मजदूर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या फिर ऐसे बच्चे को मिलेगा जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषी एवं अन्य कारणों से शिक्षा से क्या रहेंगे, वंचित रहते हैं। इस अधिनियम के लागू होने के बाद यह आशा की जाती है कि विद्यालय छोड़ने वाले तथा पहले विद्यालय ना जाने वाले बच्चों को अब प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। राइट टू एजुकेशन इसलिए लाया गया था ताकि भाई जो पिछड़े वर्ग हैं के लोग हैं जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता उनको शिक्षा प्रोवाइड किया जाए और उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए। इसके अलावा इनकी कुछ कमियां भी है राइट टू एजुकेशन की। वो कमियां क्या है कि इस अधिनियम की सबसे बड़ी कमी ये है कि 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग और 14 से 18 वर्ष के आयु बच्चों की कोई बात नहीं की गई। तो यानी दोस्तों यहाँ पे 6 से केवल 14 साल के बच्चों की बात की गई है, लेकिन जो बाकी है 0 से 6 साल के बच्चे उनका क्या होगा। इसके अलावा 14 से 18 साल के बच्चों का क्या होगा ये यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौते के अनुसार 18 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को बच्चा माना गया है। इससे भारत सहित 142 देशों ने स्वीकृति प्रदान की है। फिर भी 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग की शिक्षा की बात इस अधिनियम में नहीं की गई है। तो मेन यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भाई शिक्षा का अधिकार की कमियां बताओ। तो इसमें आपको ये याद रखना कि भाई इसमें 0 से 6 और 14 से 18 साल के आयु वाले बच्चों की शिक्षा कैसे दी जाए इसकी इसमें बात नहीं की गई है। सो आई होप आपको राइट टू एजुकेशन अब समझ में आ गया होगा कि राइट टू एजुकेशन है क्या, और यहाँ से जितने क्वेश्चन बनेंगे आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। बाकी की जो वीडियो है वो 20 क्वेश्चन के माध्यम से 3 पार्ट्स में आपको कवर करवा दूँगा फ्रेंड। तो टोटल 50 क्वेश्चन इस तरीके से हमारे कवर हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किया गया, कहाँ से किया गया, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, भारत के संसद द्वारा या विधानसभा के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड, हो जाएगा भारत के संसद द्वारा, क्योंकि संसद में ही दोस्तों आपका तीनों पार्ट होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखिए कोई पहले बिल मतलब लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा से, फिर प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे आप लोकसभा ना लगा के क्या लगाएंगे, भारत का संसद लगाएंगे फ्रेंड। क्लियर है, क्योंकि कोई भी बिल दोस्तों आपका पार्लियामेंट से ही पास होता है। तो ऐसा नहीं कि आपने वहाँ पढ़ा लोकसभा द्वारा पास किया गया, तो अगर वहाँ क्वेश्चन में कि लोकसभा द्वारा बिल कब पास किया गया तब आपको वो याद रखना फ्रेंड। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा से पास किया गया था। तो ये डेट याद रखनी है आपको, 4 अगस्त 2009। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आया तो आप भारत का संसद ही बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यालयों के माता पिता एवं अभिभावकों को न्यूनतम सदस्यता संख्या प्रतिशत में निर्देशित है। तो बताओ माता पिता और अभिभावक का न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, ये होना चाहिए फ्रेंड आपका 75%। ध्यान रखिएगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस धारा के अंतर्गत बालक के शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न का प्रतिशोध तथा अपमानजनक शब्दों से संशोधन करने पर रोक का प्रावधान है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धारा 15। तो धारा एक्ट 15 के तहत आपको पनिशमेंट दी जाएगी अगर बच्चों पर मानसिक उत्पीड़न करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? 10 अध्याय और 37 धाराएं, 7 अध्याय और 38 धाराएं, 10 अध्याय और 29 धाराएं और 8 अध्याय और 35 धाराएं।
देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 अध्याय और 38 धाराएं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको ये ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पेपरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए व्यावसायिक एवं प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेगा, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए, खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। जहाँ भी ऐसा ऑप्शन मिले आपको, आप आँख बंद करके लगा दीजिएगा समावेशी शिक्षा व्यवस्था में। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आरटीआई एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू करने वाला कौन सा देश बना? तो ध्यान रखिएगा ये कौन सा देश बना पूरे वर्ल्ड में? ये था आपका 135वां पूरे वर्ल्ड में 135वां देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 की आवश्यकता भारत को में क्यों पड़ी? तो अनुच्छेद 21 का लागू करने के लिए, अनुच्छेद 45 को लागू करने के लिए, अनुच्छेद 35-51 का के 11वें मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए, या उपरोक्त में से सभी को लागू करने के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सारे के सारे उपरोक्त सभी को लागू करने के लिए फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, किस दिनांक में राइट टू एजुकेशन एक्ट जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया? तो हमने अभी भी पढ़ा था, वो डेट क्या थी फ्रेंड? वो डेट थी 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया था। तो ऑप्शन पहला ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन 2009 की किस धारा में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, धारा 21। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की कौन सी धारा में ये उल्लेख है कि राज्यों में प्रत्येक राज्य अपनी अपनी आरटीए नियमावली बनाएंगे? तो ये जो बोला गया था वो बोला था धारा 38। धारा 38 के तहत बोला गया था कि भाई सबको हर राज्य क्या करेगा, अपना अपना नियम बनाएगा राइट टू एजुकेशन को लेकर। तो इस वीडियो में ये 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट 20 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा और उससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।